मैं भी विधानसभा के माध्यम से पूछूंगा, अभी सीधा भी एक्शन यही उनको पूछूंगा। और जो कलेक्टर साहब को नगरपालिका चिट्ठी लिखेगी, उस चिट्ठी के आधार पर मैं भी चिट्ठी लिखूंगा कि जब ग्राम पंचायत के स्तर पे उसकी डीपीआर टेंडर और वर्क ऑर्डर हो गया, काम शुरू किया है, तो नगरपालिका बनी है तो वो काम बंद नहीं करना था इनको रानीवाड़ा में हर घर के अंदर नल और पाइपलाइन डालनी है। ये तो बोला नगरपालिका हो गई, हमारा काम नहीं चलता इसलिए बंद कर दिया ठेकेदार ने। ऐसे कैसे बंद कर सकते हैं, जबकि आपके डीपीआर टेंडर और वर्क ऑर्डर उसके आधार पे हुआ है। तो क्या आधा रानीवाड़ा शहर जो है वो पानी नहीं पिएगा? उसके पाइपलाइन नहीं जाएगी नर्मदा की? उसके नल नहीं लगेंगे क्या? ये किसी ने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया और लोग भरोसे बैठे रहेंगे फिर। और लोग जब काम पूरा होकर चला जाएगा पेमेंट लेके सारे लोग, उसके बाद में इन पूरे शहर के लोगों का काम कौन करेगा? तो ये हमने कहा चिट्ठी लिखने के लिए, और इस संबंध में मैं आज भी बात करूंगा कलेक्टर साहब से और लोगों से। सर, करणपुर में कांग्रेस की जीत हुई, क्या कुछ कहोगे जीत को लेकर? देखिए, ये कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत है। राजस्थान में सरकार बनने के बाद में ये पहला चुनाव है, और उस चुनाव में इन्होंने सरकार ने पूरी ताकत झोंकी, इसलिए जीत की बधाई तो है। मगर आपने लोकतंत्र में देखा है, आप देश में ऐसा कोई उदाहरण बताओ, आपको देश में बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलेंगे जब बिना विधायक मंत्री शपथ ले सकता है, मगर 6 महीने में चुनाव होता है और वो विधायक बन जाता है, नहीं तो इस्तीफा देना पड़ता है। पर भारत देश का ये पहला उदाहरण है कि चुनाव चल रहा है और चुनाव के बीच आप मंत्री पद की शपथ दिला रहे हो। इसका मतलब आप प्रभावित कर रहे हो वोटरों को कि मंत्री बना दिया, वोट दे देना, सरकार भी है। पर देखो, जनता जो करती है वही तय होता है। लोकतंत्र है, लोग समझदार है, लोगों ने हरा दिया। ये पहली बार होगा कि पहले तो शपथ ली चलते चुनाव में, दूसरा मंत्री बिना विधायक बने इस्तीफा देगा, और तीसरा मंत्री ने अपने कार्यभार भी ग्रहण नहीं किया और उसके पहले इस्तीफा देगा। ये देश का पहला उदाहरण है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये शर्मनाक स्थिति बनी है, और इस प्रकार का कृत्य करेंगे तो वही होता है। आखिर में वोट देना तो जनता जनार्दन का काम है। तो वहाँ के आम मतदाताओं को हमारी तरफ से भी बहुत बहुत आभार और बधाई।